जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को विदित बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है, इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था प्रताप भानु की कथा का 5वां भाग। अब आज आपको सुनाया जाएगा प्रताप भानु की कथा का 6वां भाग। पिछले भाग में आपको सुनाया गया था कि जब कपटी मुनि प्रताप भानु राजा को अपने वश में कर लेता है और ब्राह्मणों के निमंत्रण के लिए उनको आदेश देता है और आश्वासन देता है कि मैं उन ब्राह्मणों की रसोई करूंगा और आपका सर्वनाश होने से बच जाएगा, और राजा को सोने की आज्ञा देता है। इस बीच में कालकेतु नामक राक्षस आता है जिसके 100 पुत्र 10 भाई थे। उन सभी को महाराज प्रताप भानु ने युद्ध में मार दिया था। उस बैर को पाल करके वह कपटी मुनि के साथ मिलकर राजा के साथ षड्यंत्र करता है। तो आइए सुनते हैं अगले भाग में उसके षड्यंत्र के बारे में। कि रिपु तेजसी अकेले अपु लघु कर गनिय न ताऊ, अजहु देत दुख रवि सहे सिर अवशेष तिराओ लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तेजस्वी शत्रु अकेला ही क्यों ना हो, लेकिन उसको छोटा ना गिनना चाहिए। यद्यपि राहु का सिर मात्र ही रह गया, पर सूर्य और चंद्रमा को दुख दिया ही करता है। कि तापस नृप निज सखाए निहारी, हरस में लेवो उठ भायाओ सुखारी। नेत्र कहे सब कथा सुनाए, जातु दान बोला सुख पाई। तब वह तपस्वी अपने मित्र को देखकर प्रसन्न उठकर मिला और सुखी हुआ। मित्र से सब कथा कहकर सुनाई तो वह राक्षस सुख पाकर बोला कि अभिषाद रिपु सुनो नरेसा, जो तुम कीन मोरे उपदेशा। अरे हर सोच रहा हो तुम सोई, बिनी औषध बियाद विद कोई। हे राजन सुनो, अब मैंने शत्रु को अच्छी तरह शोधन कर लिया है। जो उपाय मैंने सोचा है वैसा करोगे तो बिना औषधि के विधाता रोग को अच्छा कर देगा, इसलिए चिंता त्याग करके तुम सो जाना। कि कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस में लाभ में आई। तापस न पाए बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोषी। मैं तुम्हारे शत्रु को कुल सहित नाश कर आज के चौथे दिन तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार वह अत्यंत कपटी और क्रोधी राक्षस तपस्वी राजा को बहुत कुछ सांत्वना देकर चला। कि भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुंचाय से छन माजन केता। नृपाहे नारे पाहे शयन कराई, आए गृह बांध से बाजे बनाई। फिर प्रताप भानु को घोड़े से सोते ही उनके घर पहुंचा दिया और राजा को ले जाकर रानी के पास सुलाकर घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। कि राजा के उपरोहित है हर ले गया बहोर, ले राक्षस गिर खोई मह माया कर मति भोर। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। पश्चात राजा के पुरोहित को हर ले गया और ले जाकर पर्वत की कंदरा में रख माया से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। कि आप बिरच उपरोहित रूपा, पर्यो जायते से जय अनुपा। जाग्यवन पे अन भये बिहाना, दिखे भवन अति अचरज मौना। फिर अपने आप को पुरोहित का रूप बना उसके घर पहुंच उसकी सैया पर सो गया। इधर जब शेष रात्रि में राजा निंद्रा से जागा तो स्वयं को राजभवन में देखकर आश्चर्य करने लगा। कि मुनि महिमा मन महो अनुमानी, उठ्यो गवाए जय जाने न रानी। कानन गायाऊं बाज चढ़ते ही, और नर नारे न जाने के। तब उसे पता चला कि यह उस मुनि की महिमा है।
फिर तो ऐसे धीरे से उठा कि रानी को कुछ पता न चले। फिर घोड़े पर चढ़ वन में चला गया। नगर के नर नारियों को कुछ पता न चला कि गए जामे जोगे भूपति आवा, घरे घरे होते सब बाजे बदावा। ओ पुरोहिताएं देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेर सोए काजऊ। एक प्रहर के पश्चात राजा फिर नगर में आया। घर घर उत्सव हुए। जब राजा की दृष्टि पुरोहित पर पड़ी तब वह आश्चर्य के तो उस कार्य को स्मरण करके उनकी ओर देखने लगा कि जोगे सामने पाहे गए दिन तीनी, कपिटी मुनि पद रहे मत लीनी। समाये जाने पुरोहित आवा, नृपय मते सबे कहे समझावा। राजा को 3 दिन एक युग के समान बीता, क्योंकि कपटी मुनि ने राजा की बुद्धि को हरण कर लिया था। पश्चात पुरोहित आया और राजा को सम्मति कह सुनाया कि नृपहारे स्यो पहचान गुरु, ब्रह्म वश रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस वरे, बेप्र कुटुम्ब समेत लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। राजा ने पुरोहित को पहचान कर प्रसन्नता प्रकट की और ब्रह्मवश उसको कुछ ख्याल न रहा। उसने 1 लाख ब्राह्मणों को तुरंत परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया कि पुरोहित जेव नार बनाए, चार विद जस श्रुति गाई। माया मय तह कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकाए न कोई। फिर सटरस संयुक्त चारों प्रकार का भोजन जैसे विधि शास्त्र में है पुरोहित ने बनाया। उसने मायामय भोजन तैयार किया। इतने व्यंजन बनाए कि उन्हें कोई गिन नहीं सकता था। कि विविध मृगन कर आम सरांदा, ते मोबे प्रेमास फल सांदा। भोजन कहो सब बेप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। उनमें कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया और दुष्ट ने उसमें ब्राह्मण का भी मांस मिला दिया। जब भोजन तैयार हुआ तब ब्राह्मणों को बुला राजा ने पांव धोकर सादर आसन पर बैठा दिया। कि परुसन जब है लागे मही पाला, बे आकाश बानी ते काला। बे प्रबंध उठे उठे ग्रह जाऊ, है बढ़ाने आने जाने खाऊ। जब राजा परोसने लगा तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। इससे सब लोग उठ उठकर अपने घर को चले जाओ। कि भयाओ रसोई भूषर मासु, सब दुज उठे मान बेश्वासु। भूपे बिकल मति मोह भुलानी, भाभी बस नयाब मुखवानी। यह रसोई ब्राह्मण के मांस से तैयार हुई है, इसका विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए। राजा मोह में भूल गया और उसकी बुद्धि विकल हो गई। भाभी बस उसके मुख से कोई बात ना निकल सकी। क्या बोले बे प्रसकोप तबे, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर होन पे, मूल सहित परिवार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब बिना कुछ विचार किए ही क्रोधयुक्त ब्राह्मण राजा से बोले, रे मूर्ख, तुम अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि कि छात्र बांधु ते बेप्र बुलाई। गाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा। जय हंसते समेत परिवार। क्षत्रिय अधम, तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा।
कि संबत मादिनास तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुन श्राप बिकले अति त्रासा, बेबहोर बर गिराय आकाश। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई जल देने वाला ना रहेगा। ब्राह्मणों के शाप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर आकाशवाणी हुई कि बेप्रो श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित बेप्र सब सुने नभवानी, भूप गया जाए भोजन खानी। हे विप्रो, आपने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाकगृह में गया कि तह न यसन नहीं बेप्र सुआरा, फिर राव मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रिशत पर अवनी अकुलाई। देखा तो न वह भोजन है और न रसोईया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आए और ब्राह्मणों को सारी बात सुनाते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े कि भूपति भाभी मिटाए नहीं, यद्यपि न दोषन तोर, किए अन्यता होए नहीं, बेप्र श्रापे अति घोर। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटता, यद्यपि आपका कोई दोष नहीं है, तथापि ब्राह्मणों का शाप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता। कि जो कर कपट छले जग काहू, दे से अदम गति वाहू। बेप्र बचन सुन नृप अकुलाना, उठ पुन विनय कीन विधि नाना। जो कोई कपट से किसी को जगत में चलता है, उसको ईश्वर नीच गति देता है। ब्राह्मणों के वचन सुनकर राजा व्याकुल उठा और अनेक प्रकार से विनती की कि पुनि पुनि पद गहे कहो भुआला, साप अनुग्रह कहो कृपाला। जब तुम हो वो निशाचर जाई, ब्रह्म बांस तापस तनु पाई। बारंबार चरण पकड़कर राजा ने कहा, हे कृपालु, आप कृपा कर शाप कब दूर होगा, यह कहिए। तब ब्राह्मण बोले, जब तुम जाकर राक्षस होंगे और ब्राह्मण वंश में शरीर पाकर उत्पन्न होंगे, तो अजरे अमरे अतुलित प्रभुताई, जग विख्यात वीर दो भाई। मोयहि जबहि पराभव चारी, तब तुम से अवदेव पुरारी। तुम्हारा शरीर अजर अमर होगा और जगत में तुम दोनों भाई वीरता से विख्यात होंगे। जब 4 स्थान में पराभव यानी तिरस्कार हो, तब तुम शिव जी का पूजन करना कि शिव प्रसाद बर पाठ बहोरी, होई है जग सब प्रभुता तोरी। मिला है तो है जब सनत को मारा, तब तुम शम जब सापे हमारा। शिव जी से फिर वरदान पाकर सब जगत में तुम्हारी प्रभुता होगी। जब तुमको सनत कुमार मिलेंगे, तब तुम हमारा साप जानना कि तुम पूछव निस्तार निजे, सादर सुनो नरेश। सब परिवार उधार तबे, हुई है मुनि उपदेश। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब मुनि से अपना विस्तार पूछोगे, तब उनके उपदेश से तुम्हारे सब परिवार का उद्धार होगा। बोलो सिया बोल राम।